दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर खत्म हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज आपके शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ तो आपका एग्जाम किस तारीख को है और कहां है, कमेंट करके जरूर से बताएं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका एग्जाम इसी पारी में था आज तो अपना स्कोर जरूर से बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो दोस्तों उत्तर आएगा 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं और यह 25 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 76। तो दोस्तों अनुच्छेद 76 आपका पूछा गया है, यह किससे संबंधित है? तो यह है महान्यायवादी की नियुक्ति से। ठीक है, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी रमणी हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जितनी होगी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रमुख वकील होता है जो सरकार को कानूनी सलाह देता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 76 आपका पूछा गया है। नेक्स्ट दोस्तों आपका हिंदी में एक हाथी का पर्यायवाची शब्द है, यह पूछा गया है। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, ठीक है, मदकल और कुंजर, ये सब हैं हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर होगा हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आपका एग्जाम आगे होना है तो आप डेली यहां पे चैनल के ऊपर पेपर के एनालिसिस जरूर से देखें, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, इससे आपको पेपर के लेवल का आइडिया लग जाएगा। एक दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना पूछ ली गई है। देखिए आपकी पंचवर्षीय योजनाओं से जुड़े क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आया है। दोस्तों 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली। इसका मूल उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण था। यह योजना तकनीकी विकास पर केंद्रित थी। ठीक है, 1989 से 91 भारत में आर्थिक अस्थिरता का दौर था और इसलिए कोई भी पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार में संकट का सामना करना पड़ा, जिसके पास केवल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भंडार इस समय भारत के पास बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहां पे देखिए, कोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जैसा कि आप जानते हैं हर पारी में ही नृत्य और फेस्टिवल से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर से आ रहे हैं। तो गोची फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तर आएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का एक ऐसा गांव है जहां पर बेटी के घर में जन्म लेने पर यहां पे गोची फेस्टिवल है या कहें कि गोची उत्सव है मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 1992 के ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता था? तो 1992 ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला मेडल किसने जीता? उत्तर आएगा खासाब दादा साहेब जाधव ने। इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? ऐसे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, बाकी इसका उत्तर तो ऑप्शन के हिसाब से होगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं सुआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य, ये सब छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है? ऐसे दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको 4 नाम दिए गए थे, तो कौन सा कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ा हुआ है ये पूछा गया है। तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित जो नर्तक हैं वो देख लीजिए। तो लक्ष्मी नारायण, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, राधा रेड्डी और कौशल्या रेड्डी, ये सब हैं कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित हैं। और दोस्तों पहले भी एक शिफ्ट में पूछा जा चुका है 2 दिन पहले ही कि राधा और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भील जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों भील जनजाति है ये गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की एक अनुसूचित जनजाति है। तो भील जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन के हिसाब से वैसे इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दक्कन के पठार में पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों यहां पे देखिए दक्कन के पठार का क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्वी और पश्चिमी घाटों के बीच यहां पे कौन सी नदी बहती है? तो दोस्तों दक्कन पठार है पूर्व और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। इनकी प्रमुख नदियां गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। ठीक है, ये नदियां हैं, ये पश्चिमी घाट से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं।
तो दोस्तों यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, फुटबॉल ग्राउंड में दोनों गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है। तो दोस्तों यहां पे गोल पोस्ट का क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। अब अगर आपका एग्जाम आज था तो आप ये जरूर से बताएं कि गोल पोस्ट की चौड़ाई पूछी है या ऊंचाई पूछी है, क्योंकि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ विद्यार्थियों ने ऊंचाई बताया तो कुछ ने चौड़ाई। तो दोस्तों गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है 16.5 मीटर। बाकी अंतरराष्ट्रीय मैचों में पिच की लंबाई 100 से 110 मीटर की श्रेणी में है, वहीं चौड़ाई 64 से 75 मीटर होती है। ये पूरे ग्राउंड की चौड़ाई और लंबाई है। बाकी यहां पे आज गोल पोस्ट की चौड़ाई है वो पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, अमृत का पर्यायवाची शब्द। तो अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, सुधा, सोम, पीयूष और अमीय, ये सब अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन इसका उत्तर है वो तो ऑप्शन के हिसाब से ही होगा, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द भी यहां पे लगभग आपकी हर शिफ्ट में पूछे ही जा रहे हैं, कोई ना कोई पर्यायवाची शब्द जरूर से आ रहा है। तो दोस्तों अगला है, त्रिपुरा उपचुनाव किसने जीता। देखिए दोस्तों जितने भी उपचुनाव हुए हैं 2022 में, ठीक है, 2022 के जो उपचुनाव है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बहुत सारे शिफ्टों में और लगभग हर शिफ्ट में ही एक उपचुनाव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आ रहा है। तो जितने भी उपचुनाव 2022 में हुए हैं सभी को एक बार जरूर से देख लेना। आज त्रिपुरा का उपचुनाव है वो पूछा गया है। तो दोस्तों त्रिपुरा उपचुनाव में 4 सीटों में से 3 भाजपा ने जीती और 1 कांग्रेस ने। अब कौन सी सीट पूछी गई थी, अगर आपका एग्जाम आज था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहां पे विद्यार्थी को सीट का नाम है वो याद नहीं रहा, ठीक है। शायद यहां पे दोस्तों मुख्यमंत्री वाली सीट हो सकता है पूछी गई हो, लेकिन फिर भी जिनका एग्जाम आज था वो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं कि यहां पे कौन सी सीट का उपचुनाव का नतीजा त्रिपुरा का पूछा गया था। बाकी दोस्तों आज एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही डेली एग्जाम का एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से कर दीजिए। और यहां पे अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।